गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर्स में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है, कम्यूटेशन कैसे होता है। तो कम्यूटेशन क्या था कि जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के दो सेगमेंट को एक साथ टच कर जाता है तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसी शॉर्ट सर्किट को हम लोग कम्यूटेशन करते हैं। उसके बाद बोले थे आपको कि हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शंस ऑफ डीसी जनरेटर्स। ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए हम आपको प्रैक्टिकल के साथ, जब कॉलेज आप आ जाएंगे, भगवान को कॉलेज जल्दी खुले, इंस्टीट्यूट जब खुल जाएंगे तो इंस्टीट्यूट में आपको जो है कनेक्शन के साथ डीसी जनरेटर्स का पैरेलल किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि पैरेलल कनेक्शन हम लोग लोड शेयरिंग करने के लिए करते हैं। कि मान लीजिए कि ज़्यादा लोड है, जैसे इतना आप समझ लीजिए, ये दो वायर है, एक जनरेटर यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, तो इससे जो है कनेक्शन हम लोग इसमें कनेक्शन कर देंगे और यही कनेक्शन इसमें करेंगे। और उसके बाद इधर जितना हम लोगों को जो है कोई भी फैन बल्ब लगाना हो तो हम लोग जो है लगा सकते हैं। तो ये था पैरेलल कनेक्शंस। जो आप इतना जानिए कि ज़्यादा लोड के लिए पैरेलल के साथ लगाते हैं हम लोग, और इस बीच में अगर एक जनरेटर को हम लोग बंद कर दें फिर भी इस जनरेटर से काम चलेगा। लोड शेयरिंग करने के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए इसमें करते हैं, जो आपको अभी समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। जब आप कॉलेज आएंगे तो हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि इसको पैरेलल करने के लिए इसका वोल्टेज समान बराबर क्यों होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होना चाहिए, करंट सेम क्यों होना चाहिए, फेज सीक्वेंस कैसे होना चाहिए। तो हम ये सब आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि फेज सीक्वेंस क्या है, कैसे हम लोग वोल्टेज को बराबर करेंगे, कौन कौन सी विधि से हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आप जब इंस्टीट्यूट आएंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी जो जो थ्योरेटिकल कंप्लीट हो सकता है वो आपसे हम अभी कराएंगे। तो चलिए, ये चीज़ तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप नोट करके रखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर्स की जो है क्षति हानि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लॉसेस ऑफ, दिख रहा है ना, डीसी जनरेटर्स। लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर्स यानी कौन कौन से लॉस होते हैं, कितने प्रकार के लॉस होते हैं, आज हम लोग ये लॉस जानेंगे। फायदा तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि डीसी जनरेटर्स का फायदा क्या है। फायदा क्या है कि हम इससे फैन चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, और उससे जो सारा विद्युत से चलने वाला सामान है उसको चला सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लॉस होता है, कुछ हानियाँ होती है, जिसको हम लोग आज जानेंगे। लॉस क्या है कि जैसे हम लोग आप जो है मान लीजिए
10 रुपया का समोसा खाए, ठीक है, लेकिन आपको उतना एनर्जी मिला नहीं। 10 रुपया का जितना एनर्जी मिलना चाहिए, जैसे ग्लूकोज आप पी लिए 10 रुपया का और 10 रुपया का समोसा खा लिया, तो ग्लूकोज में क्या हुआ, एनर्जी थोड़ा ज़्यादा मिला, लेकिन समोसा में एनर्जी क्या हुआ, कम मिला। तो वो जो कम मिला उसी को हम लोग लॉस के नाम से जानते हैं, उसी को लॉस करते हैं। यानी कि जो हम लोग इनपुट दिए, ठीक है, उतना आउटपुट हमें नहीं मिला, उसी को हम लोग लॉस कहेंगे, ठीक है। तो ये लॉस कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। देखिए, इसमें लॉस 3 प्रकार के लॉस होता है। पहला लॉस होता है आर्मेचर लॉस, आर्मेचर हानि। आर्मेचर लॉस। दूसरा होता है, ठीक है, फील्ड एंगल, इसको कॉपर लॉस भी कर सकते हैं। कॉपर लॉस, ठीक है। आप इसको आर्मेचर हानि, इसमें आप इस प्रकार से लिखिए। चलिए, आर्मेचर लॉस तो आपको हम बता दिए कि आर्मेचर लॉस क्या होता है, लेकिन जो क्षति होती है वो लॉस, जो क्षति होता है, सबसे पहले ताम्र क्षति, जिसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, एक ताम्र क्षति हो गया, ठीक है। एक लोह क्षति, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है, और तीसरा होता है यांत्रिक लॉस, यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस। ये 3 प्रकार के लॉस होता है। आर्मेचर लॉस दूसरा है, आर्मेचर लॉस यहाँ नहीं पड़ता है। क्या होता है, देखिए, डीसी जो जनरेटर्स में होता है वो लोहा होता है उसमें, तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको आयरन लॉस बोलेंगे। कॉपर का तार बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग में जो लॉस होगा उसको हम लोग ताम्र क्षति कहेंगे। और इसी ताम्र क्षति के अंदर में आर्मेचर लॉस आता है, इसीलिए आर्मेचर लॉस हम लोग नहीं लिखेंगे, ताम्र क्षति में ही आएंगे। ठीक है, लोह क्षति जो लोहे के कारण होता है, क्या कैसे होता है, जो हम लोग उसका फील्ड का सिलिकॉन स्टील का परत से हम लोग बनाते हैं, उसके कारण जो लॉस होता है वो लोह क्षति कहलाता है। और घूमने वाला पार्ट, घूमने के कारण जो लॉस होता है उसको यांत्रिक क्षति हम लोग कहेंगे, मैकेनिकल क्षति कहेंगे। ये क्षति होता कैसे ही, ये क्षति हीट के माध्यम से होता है, गर्म के माध्यम से होता है। जैसे बाइंडिंग गर्म हो गया और वहाँ से जो गर्मी बाहर निकला, मोटर छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, हीट लगेगा, तो वो हीट किसके कारण होता है, वो हीट यही इसी के कारण होता है, लॉस के कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी का ना ही निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ चुके हैं। तो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का ना ही तो निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो मोटर गर्म हुआ,
उससे हीट हीट निकला। तो हीट कहाँ से निकला? हीट जो निकला वो कहाँ से निकला? इसी लॉस के कारण निकला। इन्हीं सब लॉस जो हुआ वही हीट के माध्यम से बाहर निकला। ठीक है। इसी ताम्र छत्ती में, जो ताम्र छत्ती में आएगा, इसी में आएगा दो प्रकार के लॉस। एक हो जाएगा आर्मेचर हानि, और दूसरा हो जाएगा फील्ड हानि। ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर में भी कॉपर का बाइंडिंग होता है और फील्ड में भी कॉपर का बाइंडिंग होता है। तो इसमें जो हो गया दो प्रकार के लॉस हो गए कॉपर लॉस में। फील्ड में भी जो लॉस होगा वो कॉपर क्षति होगा और आर्मेचर में भी जो होगा वो क्या होगा? कॉपर क्षति होगा। और जो आयरन लॉस होगा, आयरन लॉस में भी दो प्रकार के लॉस होते हैं। आयरन लॉस में भी दो प्रकार के लॉस होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस हानि और ईडी करंट। ईडी करंट लॉस। ताम्र छत्ती में भी कितना प्रकार का लॉस हो गया? ताम्र छत्ती में भी दो प्रकार का लॉस हुआ। एक हुआ आर्मेचर हानि और दूसरा हुआ फील्ड हानि। ठीक है। उसी प्रकार आयरन छत्ती में, लो छत्ती में, आयरन लॉस में जो है दो प्रकार का हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। और मैकेनिकल क्षति तो मैकेनिकल ब्रश में होगा, कम्यूटेटर में होगा, उसके सॉफ्ट में होगा, ठीक है, बेयरिंग में होगा। इसके कारण जो लॉस होगा वो, ठीक है, मैकेनिकल लॉस होगा। इन दो को हम लोग जो है कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। इस दो को क्या बोलते हैं? इस दोनों को हम लोग कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, नियत हानि बोलते हैं। इस दोनों को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस। आर्मेचर हानि तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि आर्मेचर हानि क्या है, फील्ड हानि क्या है। फील्ड से जो करंट गुजरेगा वो भी हम लोग जो है जितना करंट गुजरा और जितना उसका रेजिस्टेंस है वही उसका क्या हो गया, यानी कि आर्मेचर लॉस में हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्मेचर हानि, आर्मेचर हानि में क्या होगा? आर्मेचर में बहने वाली करंट आईए और आर्मेचर का रेजिस्टेंस आरए। उसी प्रकार फील्ड हानि भी पढ़ चुके हैं हम लोग। फील्ड हानि या फील्ड लॉस में ISH और RSH। अगर जो शंट फील्ड है तो अगर सीरीज में होगा तो ISC RSC, ठीक है। अगर शंट होगा तो ISH RSH, अगर सीरीज होगा तो ISC और RSC। ये तो हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग जानेंगे हिस्टैरिसीस हानि और ईडी करंट लॉस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट के बारे में। चलिए, इतना आप जान लिए। डीसी जनरेटर्स में कितने प्रकार के लॉस होते हैं? 3 प्रकार के लॉस होते हैं। एक कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। कॉपर लॉस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, आर्मेचर लॉस और फील्ड लॉस। ठीक है, आर्मेचर लॉस तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फील्ड लॉस भी पहले पढ़ चुके हैं, IE ISH RSH। ठीक है, ये चीज लॉस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आयरन लॉस में 2 प्रकार का, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस।
देखिए क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस। आप पढ़े हैं कि कोई भी चीज़ जो है मैग्नेट बनता है तो फिर वो डीमैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? मैग्नेट होता है, मैग्नेट बनता है और फिर डीमैग्नेटाइज होता है। अगर आप किसी को मैग्नेट बना के छोड़ देंगे तो उसमें से कुछ न कुछ मैग्नेटिक का गुण बना हुआ रह जाता है, ठीक है। उसे ही हम लोग हिस्टैरिसीस करते हैं। क्या है कि अगर हम लोग जो है मैग्नेट बना दिए, जैसे ये जो फील्ड था इसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है, यहाँ हम लोग आर्मेचर रखते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, सबसे पहले क्या बनाए हम लोग, इसको मैग्नेट बनाए, ठीक है। तो इसको मैग्नेट बनाए, मैग्नेट बनाने के बाद जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ मैग्नेटिज्म का गुण बना हुआ रह जाता है, ठीक है। और जब इसको फिर इसी को बना हुआ गुण को जब हम लोग खत्म करते हैं तो उसमें जो बल हमको लगता है उसी को हम लोग जो है हिस्टैरिसीस लॉस के नाम से जानते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस करते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, लोग यदि चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में विद्युत शक्ति की खपत होती है तो वही हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। क्या बोले कि बार बार उसको चुंबकित और विचुंबकित करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चुंबकत्व का गुण बना हुआ रह जाएगा जिसको हम लोग पुनः खत्म करना होगा, उसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहेंगे। हम लोग इतना जानेंगे, बाद में फॉर्मूला भी जानेंगे। कितना देखिए, सबसे पहले देखिए इस ग्राफ को आप समझिए। हम लोग शुरू किए मैग्नेट बनाना, यहाँ तक गए, मैग्नेट बनाए, मैग्नेट बनाए। अब क्या करेंगे, मैग्नेट को घटाएंगे, तो घटाते 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 यहाँ तक आएंगे, लेकिन इतना मैग्नेट क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा जिसको हमको पुनः जीरो करने के लिए यहाँ से यहाँ तक बल लगाना होगा। और इसी को जीरो से शुरू किए थे लेकिन जीरो पर हुआ नहीं, देखिए यहाँ कुछ रह गया। ये जो है ये कुछ मैग्नेटिक का गुण इसमें रह गया जिसको हम लोग हिस्टैरिसीस बोलेंगे। इसी को यहाँ से यहाँ तक को खत्म करने के लिए फिर से इसको जीरो लाएंगे और वो जीरो लाने के लिए जो बल लगेगा उसी को हम लोग जो है हिस्टैरिसीस लॉस कहेंगे। देखिए फिर हम लोग नेगेटिव की ओर जाएंगे, नेगेटिव की ओर से जब फिर पॉजिटिव की ओर जाएंगे, जब मान लीजिए ये एन है, ये एस है, इस बार क्या करेंगे, इसको एन बनाएंगे और इसको एस बनाएंगे, ठीक है। जब इस क्रम में करेंगे तो फिर देखिए यहाँ थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। और इसी को खत्म करने के लिए फिर जीरो तक लाना होगा हमको, और जीरो तक लाने के लिए जो हमको बल लगेगा, एक्स्ट्रा बल लगेगा, उसी को हिस्टैरिसीस लॉस कहेंगे। और इसके द्वारा जो बना इसी को हिस्टैरिसीस लूप कहेंगे। ये चीज जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप कहेंगे। ईडी करंट लॉस क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन के क्रम में जो है करंट बनता है आर्मेचर में, और वो करंट कहीं नहीं जा पाता है। इस पट्टी में जो यहाँ पट्टी इस प्रकार से रहता है, इसमें करंट बनता है और इसमें करंट बनने के बाद वो कहीं जा नहीं पाता है,